क्या आपका क्या नाम है? सोनू कुमार गुप्ता। कहाँ से आप? मैं NIT अगरतला से। आप अगरतला से आए हैं? हाँ। अच्छा, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली आए हैं? अच्छा, क्या मांगे आपकी? ये मांग ये है कि हमारा जो फेलोशिप में बढ़ाया जाए, क्योंकि 25,000 सफिशिएंट नहीं है और हमें बाहर भी जाना पड़ता है। किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है जो कि टाइम से फंडिंग नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि हमारा बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को फैमिली भी है, और जिसका फैमिली है वो 25,000 में कैसे जी सकता है? नहीं जी सकता है। ये बहुत कम है और इसे बढ़ाना चाहिए और ये MHRD को कंसिडर में लेना चाहिए, ये बढ़े, ताकि रिसर्चर जो है आसानी से रिसर्च करे, ना कि इसमें पड़े रहे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या मोदी सरकार बोल रही है कि जय अनुसंधान, लेकिन रिसर्चर के लिए वो कुछ कर नहीं रही? क्या जय अनुसंधान एक जुमला है? जय अनुसंधान एक अच्छा नारा है, लेकिन ये जुमला भी हो सकता है अगर हमारा जो फेलोशिप हाइक नहीं होता है तो। यही कहना चाहेंगे। सर आप बताइए, क्या जय अनुसंधान एक जुमला है? इस पर कमेंट करना तो ठीक ना होगा, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उनके अनुसार जो वो बोलना चाहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए कि हमें हमारी कमियों पे उसे ध्यान देना चाहिए। और हम मांगे नहीं कर रहे हैं, ये हम डिजर्व करते हैं। सर एक छोटा सा सवाल है सर, PM मोदी तो एक और कह रहे हैं कि जय अनुसंधान, उन्होंने अभी नारा दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या जय अनुसंधान एक जुमला है? पॉलिटिकल तो कुछ नहीं बोलना, पॉलिटिकल में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे कोई भी रहे, हमें फेलोशिप हाइक चाहिए और हर 4 साल बाद फेलोशिप हाइक होनी चाहिए और इस बार हम उसी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सर अभी एकदम ताज़ा अपडेट ये है कि जो HRD मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, वो है बेंगलोर में जी, और जो सेक्रेटरी है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी साइड से कमेंट आया कि हमारे पास में टाइम ही नहीं है। सर पहुंच जाएगी, आवाज़ ऊपर तक पहुंच जाएगी, उसकी टेंशन ना लें। हम यहीं तब तक रुकेंगे जब तक आवाज़ ऊपर न जाए। आप कहाँ से सर? सर एम्स से। आप सारे एम्स से? सारे अलग हैं सर, सब इंस्टीट्यूट ने सब ऑल ओवर इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स सभी आए हुए हैं। अच्छा, आपका कुछ ओपिनियन होगा कि क्या आपकी कुछ अलग मांग होगी? जैसे नहीं सर, मांग वही है, 80% हाइक चाहिए हमको, उस पर हम एग्री। तो ये क्यों कर रहे हैं आप लोग ये मांग? सर ऑब्वियस ही बात है, जितना हमको पे किया जाता है। आप PhD करते करते लोगों की उम्र 30 साल हो जाती है, उसके बाद फैमिली भी होती है। आप 25,000 में घर का खर्चा चला सकते हो? इस टाइम पे नहीं पॉसिबल है। सारे रिसर्च स्कॉलर मास्टर्स हैं यहाँ पे, सबने MSc किया हुआ है। MSc के बाद में नेशनल लेवल के एग्जाम नेट JRF क्वालिफाई किया हुआ है। ये उनका जस्टिस है और वो इस लायक हैं, उन्होंने इस फेलोशिप के लिए एग्जाम क्वालिफाई किया है। उसके बाद में वे डिमांड कर रहे हैं और इस डिमांड की जरूरत ही नहीं है। ये चीज़ उनको दिखनी चाहिए कि उसको कितनी फेलोशिप के लायक है। हमारा काम सिर्फ 8 घंटे का नहीं होता, हम 24 आवर्स अपनी लैब में होते हैं, अपनी लैब में काम कर रहे होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज कर रहे होते हैं। उसके लिए मैनी टाइम हमें अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता है, जिसका हम कहीं रिकॉर्ड भी नहीं रखते। तो उसको सबको देखते हुए हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। 25,000 में हमारा किसी का काम नहीं चलने वाला, और सबकी एज 28-27 से ऊपर हो गई है। मैनी ऑफ द पीपल इज मैरिड हियर, तो 28 में दोनों पीपल अपनी लाइफ कैसे चला सकते हैं? और हम 24 आवर्स अपनी लैब में काम कर रहे होते हैं। ये मतलब 8 घंटे की जॉब नहीं होती। हम हर वक्त हमारे दिमाग में हमारा काम चल रहा होता है। हम चाय पे होते हैं, हम खाने पे होते हैं, हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें कैसे काम करना है, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कैसे करना है। ये जय अनुसंधान जो इसरो रोज के रॉकेट लॉन्च कर रहा है, ये एक दिन के एक आदमी की मेहनत नहीं है, ये सारे रिसर्च स्कॉलर्स की मेहनत है। ये उनकी मेहनत नहीं है जो कि वे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, उन साइंटिस्ट के नीचे काम करने वाले सारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो काम करते हैं, और इन्हीं की बदौलत वो साइंटिस्ट इसरो रोज छोड़ रहा है। NPL टाइम दे रहा है, पूरे इंडिया को टाइम दे रहा है। NPL का 1 नैनो सेकंड में नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी टाइम दे रहा है, जिससे कि हम कोई भी साइबर अटैक ना हो पाए, उसको हम कर पाए। ये सब इन्हीं रिसर्च स्कॉलर की देन है, हम सब की देन है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रविकांत चौहान, फ्रॉम नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी। दिल्ली से ही हैं? या दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से ही। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि सरकार तो कह रही है कि हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन जो शोधार्थी है वो सड़कों पर हैं, तो ये कैसे संभव है? सर संभव है इन लोगों को सपोर्ट दे करके। अगर इन लोगों को मेंटली प्रेशर नहीं होगा, फैमिली का, पैसे का, किसी चीज का प्रेशर नहीं होगा, तभी तो लैब में बैठ के ये काम कर सकते हैं, तभी विश्व गुरु की ओर जा सकते हैं। और हमारे माइंड में यही प्रॉब्लम होगी, हमें अपना काम कैसे करना है, या हम पार्ट टाइम कुछ और काम करना शुरू कर देंगे, तो हम कैसे फिर साइंस में अपना योगदान दे पाएंगे? अच्छा सर, पिछले 4 सालों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन आपकी जो फेलोशिप है वो जस की तस है। हर 4 साल में रिवीजन का प्रावधान है, लेकिन वो इस बार जो है 2018 में होना था और ये 2019 लग गया, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि मतलब पिछली बार भी आपने आंदोलन किया था, उसके पहले भी आंदोलन किया था, हर बार हमको ये करना पड़ता है जब जाके हमारी फेलोशिप बढ़ती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हर बार? सर अब ये तो गवर्नमेंट ही जवाब देगी अभी इस प्रोटेस्ट के बाद। यही सवाल का आंसर हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इन सभी यही सवाल हमारी मांगे हैं कि हमारे फ्यूचर के बारे में आपके पास क्या सिक्योरिटी है, हमारा पैसा हमें हर बार यहाँ पर क्यों आना पड़ता है,
यही सारी हमारी मांगे 4-5 मिला करके हैं। अपनी मांगे पूरी कराने के लिए ऐसा क्यों है? तो आप क्यों नहीं मतलब सरकार से आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्यों नहीं ये कहते कि सर आप ऐसा कोई नियम क्यों नहीं लेकर आ रहे? सरकार की साइड से क्या कुछ आया है? पता नहीं, वो लोग आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और मतलब कुछ उन्होंने कंफर्म नहीं कराया, ना कोई उन्होंने ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया है, बट एक ट्वीट करके छोड़ देते हैं और लोगों को मतलब रिसर्च स्कॉलर को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब यही चल रहा है, मतलब पिछले 6 महीने से यही चल रहा है। सर आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे सर? कहाँ से हैं आप? आइए सर, आए पूसा। आप पूसा से आए हैं। सर आपका क्या कमेंट होगा ये जो पूरा जो आंदोलन हो रहा है यहाँ पे? सबसे बड़ी कमेंट कि हम लोग की जो 3 मांगे हैं, जिस क्राइटेरिया पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम एमटेक करके यहाँ पे 25,000 में काम कर रहे हैं। हमारे से जो जूनियर हैं, जो लोअर ग्रेड में, उनकी सैलरी 50,000 है। सारी डेवलपमेंट हम करते हैं, ग्रेड गोइंग टू साइंटिस्ट। तो सर बताओ कि हम लोग के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है इस फेलोशिप में। तो हमारी सरकार से मांगे कि जब तक मेरे पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो उभर के कब बाहर आएगी, जब तक कि हमको अगर फैसिलिटी नहीं दी जाएगी तो हम कैसे काम करेंगे इस सिस्टम में। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले एक नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। तो क्या जय अनुसंधान एक जुमला भर है? ये तो जुमलाबाजी है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी तो मेरे अंदर ही रखी हुई है ना, वो निकल के बाहर कब आएगी? जब मेरे को मेरी फैसिलिटी मिलेगी ही नहीं काम करने के लिए, मेरे को फ्रीडम है ही नहीं काम करने के लिए। हमको तो एक रीजन बॉन्डेड में बांध दिया गया है। काम करने की फैसिलिटी कब होगी? जब हमको पूरी एटमॉस्फेयर के साथ काम करने दिया जाएगा। तो मेरे को तो फैसिलिटी मिल रही नहीं, काम करने दिया जा रहा है। आप मेरे को जब हाइक नहीं दोगे, इस 25,000 में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और वो भी आउटसाइडर वाले लोगों को जो आकर दिल्ली में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। सर आप बताइए, क्या जय अनुसंधान एक जुमला है? मेरे अनुसार भी ये जुमला है। अगर जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, एज ए रिसर्च एसोसिएट काम कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, वो किस अनुसार करेंगे? अगर आपको माइंड फ्री नहीं दिया जाए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको फ्री है कि नहीं, आपको इसमें ग्रोथ करना है, उनका दिमाग रहेगा कि नहीं कहीं बाहर करें, मेरा होगा कि नहीं होगा, बाहर तैयारी करते रहें, तो कैसे काम करेंगे? आप उनको पूरी फैसिलिटी दीजिएगा तभी तो आउटपुट आएगा, इससे आउटपुट नहीं आएगा। ये एक प्रकार का जुमला ही है। हमारे साथ मैडम आप कुछ कहेंगे? सर आप कुछ कहेंगे? ये बताइए कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि जय अनुसंधान का उन्होंने नारा दिया है, लेकिन आप लोग जो हैं जो शोधार्थी वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या जय अनुसंधान एक जुमला है? ये एक्चुअली देखो, जो पीएम कह रहे हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो एक्चुअली अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो दिखना चाहिए। और जो नहीं कर रहे तो अभी हमें दिख नहीं रहा है। तो जैसे कि हम इतने महीनों से यहाँ पे इतने मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और हमें हर बार रोड पे आना पड़ रहा है। पिछली बार भी हमने डीएसटी में प्रोटेस्ट करी थी। तो ये इससे पता चलता है कि मतलब गवर्नमेंट जल्द से जल्द एक्शन नहीं ले रही है। हमें बार बार उन्हें जाके कहना पड़ रहा है कि ये हमारा हक है और ये हमें दे दो। बल्कि उनका ये होना चाहिए कि हर बार जब भी टाइम टू टाइम जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज होना चाहिए, जितना परसेंटेज होना चाहिए, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जितने भी हमारे रूल्स में इंक्रीमेंट है, तो वो टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए। पर अभी हमें बार बार ऐसे सड़क पे आना पड़ रहा है, और ये इम्प्रेशन जो है सिर्फ ये इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली जा रहा है। तो ये कंट्री का इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं रहता है, ये कि हमें इस हिसाब से करना पड़ रहा है। सर आप कुछ कहेंगे किस चीज़ के बारे में? सर पीएम मोदी कह रहे हैं जय अनुसंधान, उन्होंने एक नारा दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या जय अनुसंधान एक जुमला है? लग रहा है जय अनुसंधान आपको कहीं से? ऐसे ही है, यही है जय अनुसंधान, एक और जुमला सा लग रहा है ये। कहाँ से सर आप? ICGB, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, नई दिल्ली। आप नई दिल्ली से। सर क्या जय अनुसंधान एक जुमला है? जुमला तो है ही वैसे, क्योंकि अगर जय अनुसंधान बोल रहे हैं तो हाइक भी करनी चाहिए। अगर हाइक करेंगे तो ही जय अनुसंधान कह सकते हैं, और होगी, क्योंकि सारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही आए हैं। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हम लास्ट टाइम भी 2014 में कर चुके हैं प्रोटेस्ट, और तब सारी डिमांड हमने रख दी थी कि एनुअल इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, टाइम पे फेलोशिप आनी चाहिए, फेलोशिप हर साल बढ़ जानी चाहिए, एटलीस्ट 4 साल में आप जैसे वो कर रहे हो। बट अभी देख लो आप, फिर आप 2018-19 में हम फिर आके यहाँ पे वही काम कर रहे हैं जो हमने 4 साल पहले किया था। तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग कदम यहाँ पे उठाने पड़ेंगे जो कि फेलोशिप के लिए सही रहे और पूरा बढ़ती रहे। हर साल एनुअल इंक्रीमेंट
एटलीस्ट 2 साल में इंक्रीमेंट होता रहे, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये सब करने में हमें कोई मज़ा नहीं आता, कोई वो नहीं होता कि हम अपनी रिसर्च छोड़ के आए हुए हैं। मैं 5th ईयर PhD में हूँ, मेरा काम बिल्कुल हाइक पे है। मुझे फेलोशिप मेरी जून में ख़त्म हो जाएगी और मुझे उससे पहले एक अपनी PhD फिनिश करनी है, पर हम आगे इतना टाइम यहाँ पे क्यों वेस्ट करें? बट हमें फिर भी आना पड़ता है क्योंकि आगे भी लोगों को देखना है। क्या नाम बताया सर आपने? काशिफ। काशिफ, आप कहाँ से सर? मैं ICGB न्यू दिल्ली। अच्छा।